खतीबुल असर खतीब आज़म हिंदुस्तान अदब शहीद आलिम लासानी खतीब रब्बानी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर शरीफ आ चुके हैं और हजरत का इस्तकबाल हम करने जा रहे हैं। आप तमामी हजरात एक बार पूरे जोश व खरोश मोहब्बत के साथ हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हम और आप इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फजा में लहराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी गले में इश्क़ रिसालत का तौक़ रखता है, खिदमत दीन रिसालत का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक़ रखता है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर व नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं मनोहर छपरा और गिरदो नवाह के ईमान वालों को अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद पेश करूं कि जहां पूरी दुनिया ईमान वाले की औलादों को जाहिल और आवारा बनाने में लगी है, वहीं आपकी ज़कात के सिक्कों ने, फितरे के रुकुमात ने, कुर्बानी के चिर्म ने, सदकातो अतियात ने कौम मुस्लिम के जाहिल बच्चों की फिहरिस्त से इतनों का नाम अलग कर दिया। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मेंबर शरीफ पर जलवा फरोज पीरे तरीकत, मैं तो साफ कह देता हूं, ए क्या कर रहा तू, बैठ, बाद में देना। नौजवान पीरों में इल्म की, शऊर की, जमात की तामीर की, बुजुर्गों से पाई हुई विरासत का एक अच्छा अमीन फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा कामिल मुज़फ्फरपुरी खानकाहे आलिया हुसैनी शरीफ तशरीफ फरमा है। अदारे शरिया के काजी शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह शमीमुल कादरी साहब का हुक्म था, किसी तरह से आज का दिन तो आपके बलियावी के लिए हिस्टोरिकल है ही है,
कई एतबार से। लेकिन अगर आप सुनने का माहौल बनावें तो मैं कुछ दर्द बयान करने की कोशिश करूं। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे सुनना चाहते हैं आप लोग? क्यों खड़े हैं? इधर तो बहुत जगह है ना। आज सुन लो, बहुत दिनों तक याद रखोगे, और अगर एक पॉइंट पर भी चल पड़े तो 80 पॉइंट की रिकवरी हो जाएगी। इन मां बहनों को तो कोई बैठा नहीं सकता है, वो तो कयामत भी आ जाए तो ये खड़ी ही रहेगी। ए, तुम्हारे पास पावर है कुछ? अरे उधर कहां जा रहा? इधर आ, इधर। अरे बेवकूफ, जिसके गले में पहले से कुरान शरीफ पड़ा हुआ है उसके गले में बिस्टकिया बांध रहा। मां बहनों, अगर सुनना है तो बैठ जाओ, वरना घर चली जाओ। आज हम तकरीर करने जा रहे हैं। आप लोग क्यों खड़े भाई साहब? यहां कोई तमाशा हो रहा है क्या? ऐसे देख रहे हो जिसे लग रहा है कोई बहुत पुराना दुश्मन आ गया हो जिसको नाप रहे हो। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोग सुनना चाहते हो? ईमानदारी से हाथ उठाना है। उठाए रखो। स्टेज के लोगों के पास हाथ है कि गड़बड़ हो गया है? तो जब उठा लिए हैं तो पंजा खोल के नहीं, मुट्ठी बांध के। ईमान से बोलना कि मुट्ठी बांधे हो तो आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में कुछ एहसास हो रहा है? अरे बोलो ना, कुछ फील हो रहा है, कुछ एहसास हो रहा है? मुट्ठी बांध कर अगर हाथ उठाते हो तो तुम्हारी बॉडी में ताकत का एहसास होता है, और इसी का नाम है ईमान वालों की जमात। जोर से बोलो, और जोर से बोल। जब तक मुत्तहिद रहोगे ना, तब तक तेरी नस्लें ताकतवर रहेगी, और जिस दिन मुंतशिर हो जाओगे उस दिन तेरी औलादों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। 7 जुलाई को तुम्हारे बलियावी को पार्लियामेंट पहुंचे 2 साल होंगे, और इसी 7 जुलाई को आपके बलियावी का आखिरी भी दिन है पार्लियामेंट की इन दिनों की। अब इसके बाद फिर अगर आपकी दुआएं होगी, मुस्लिम मसाइल पर जितना मैंने ललकारा है, अगर किसी को तकलीफ नहीं होगी तो फिर जाएंगे। याद रखना, इस 2 साल का बड़ा कड़वा तजर्बा सामने आया है, और हो सके तो YouTube से इस रिकॉर्ड को निकाल कर पढ़ो। पिछले 18 मार्च को झारखंड के लातेहार में मजलूम अंसारी और इम्तियाज नाम के 2 बच्चों को पेड़ में रस्सी डालकर फांसी दे दी गई। मैं था दिल्ली में, खबर मिली है, 20 तारीख को मैं पहुंच गया। 20 तारीख को 100 किलोमीटर के इलाके में मैं दौड़ते रहा। मैं इंसाफ मांग रहा था। और हलक में जब तक सांस बाकी रहेगी, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहना है। और याद रखना, पावर तेरी बॉडी में नहीं है,
पावर तुम्हारी तिजोरियों में नहीं है, पावर तुम्हारी हवेलियों में नहीं है, पावर इस जमहूरी मुल्क में सिर्फ दो जगह है, एक कलम की नोक में और दूसरा वोट के ईवीएम मशीन में। और जिस कौम के पास ये दोनों पावर है, उस कौम की औलादों के हाथ में कभी भीख का कटोरा नहीं आ सकता है। और जिस कौम के हाथ में ये नहीं है, याद रखना उस कौम की बेबसी और लाचारी पर लोग मुस्कुराना तो पसंद करेंगे, उसका आंसू पोंछना कभी गवारा नहीं करेंगे। जलसों में तकरीरें रोज हो रही है नारे तकबीर वाली। आज मैं कुछ कहने के लिए, वरना सेहत अलाउ नहीं कर रही थी कि एक रात में मैं दो प्रोग्राम करूं। 9:15 बजे दिल्ली से पटना पहुंचा हूं, पटना से मोहम्मदपुर, सीधे यहां। तो क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है तो जी लगाकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, कोई भीख नहीं मांगा है। उम्मत हो पैगंबर की तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 29 अप्रैल को पार्लियामेंट में 0 आवर में मैं अड़ गया। पंद्रह मिनट तक पार्लियामेंट में तूफान रहा। मैंने हिसाब मांगा है अपनी कौम की औलादों के खून का। मैंने जब कहा कि अंग्रेजों ने किसी हिंदुस्तानी को इतनी बेरहमी से नहीं मारा होगा, ठीक है किसको किसने वोट दिया किसको किसने नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुल्क रिकॉर्ड निकालो और पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक दुनिया तेरी कीमत लगाएगी, तेरी बोली लगाएगी। वो दिन, वो लम्हे, वो हालात, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी थी और मैं अपना दर्द सुनाते रहा कि किस तरह से दोनों हाथ पीछे बांधकर मेरे बच्चों की जांघ में कुल्हाड़ी से काटा गया था। उस पर भी तसल्ली नहीं हुई तो गले में रस्सी डालकर पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई और वहां का मुख्यमंत्री भीख के तौर पर कहता है कि 1 लाख रुपया दे दिया जाए, लेकिन गरीबी में ईमान जिंदा है, राख में चिंगारियां बाकी हैं। जरूरत है दबी हुई उन चिंगारियों को ऊपर लाने की। जब मैं पहुंचा हूं काजी साहब तो हालत ये थी कि वो तो पूरा एरिया जंगल है। महुआ चुन रही थी हमारी कौम की 2 बेटियां। उस वक्त हमें लगा कि जीने का क्या हक है साहब। जिन बेटियों को आंगन में होना चाहिए, गुर्बत ने उन्हें जंगल में महुआ चुनने पर मजबूर कर रखा है। लेकिन उसी सड़क के किनारे एक बड़ी बीवी बंधना रख करके बैठी हुई, हाथ में तस्बीह है, बोरा बिछाकर नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रही। ये जो मंजर मैंने देखा जंगल में,
तो काजी साहब दिल नहीं माना। मैंने कहा थोड़ा रुकना चाहिए। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने इसे ही पूछ दिया, आप यहां क्या कर रही हैं? तो अपनी जबान में हबीबुल्लाह बाबू क्या कह रही है आपके इलाके की जबान में, बेटा महुआ चुन रहे लो, सुन लो बलियावी आई तो ओके देखेला बैठल हो। जब से नाम सुन लो न कि आ रलो, सब गौवा छोड़ भाग गलो। उस वक्त काजी साहब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। क्या भरोसा है और मेरी कौम के लोग कहां खड़े हैं, क्या इत्मीनान है। हमारी कौम के लोग खड़े हैं। वापस होने के बाद मैंने पार्लियामेंट में उस वक्त तक जमीन और आसमान फाड़ते रहा जब तक कि पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी न हो गई और हुकूमत के पाले हुए कुत्ते कहते रहे कि इसकी जांच की जाएगी कि जो बलियावी साहब कह रहे हैं ये सही है कि गलत है। तो अंदर तलवे की लहर सर को चढ़ गई। मैंने कहा अखबारों में खबर छप जाए तो आतंकवाद के नाम पर मेरे बच्चों के हाथ में हथकड़ियां पहना देते और लटकी हुई लाश दिन भर पेड़ से दिखाई देते रही। अभी भी आप कह रहे हो कि ये सच है कि गलत है? तो याद रखना ये खून है मजलूम का, गिरा है तो कोई न कोई तारीख जरूर लिखेगा। फिर मैंने 5 तारीख को पूरे मुल्क में बीफ पर, तब मैंने आड़े हाथों ले लिया स्पीकर को। मैंने कहा चेयरमैन साहब, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, या जितने एमपी और मिनिस्टर बैठे हैं, ये कुर्सियां भी चमड़े की है, इसकी भी पहले जांच कराओ कि ये किस जानवर के चमड़े का है। और बीफ खाने वाले को पाकिस्तान भेजने वालों, मोदी जी की पूरी कैबिनेट कान खड़ा करके खड़ी थी कि बलियावी खड़ा हुआ है, कुछ आर पार होगा। तब मैंने कहा कि बीफ खाने वाले को पाकिस्तान भेजने वालों, हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर है जो कहता है मैं बीफ खाता हूं, मुझे कहां भेजना, भेज कर दिखा दो। राजनाथ जी, हमको बाद में भेजना, हिम्मत है तो पहले अपने मंत्री को कैबिनेट से बाहर भेज लो, फिर मैं मानूंगा कि दम है, तुम हमको भी भेज सकते हो। लेकिन सवाल यहीं आकर नहीं रुकेगा, बात आगे बढ़ेगी। इसलिए कि हम सिर्फ वोट मटेरियल नहीं बनने देंगे अपने बच्चों को। खानदान की विरासत सचते रहे ये नहीं होगा। जितना सबको जीने का हक है, उतने ही मेरी कौम के बच्चों के भी जीने का हक है। अगर बीच में पत्थर डालोगे तो न कुर्सी सलामत रहेगी, न हवेली सलामत रहेगी। अगर हम बन नहीं सकते हैं तो मेरे बगैर दूसरा भी नहीं बन सकता है। ये भी तारीख अब तय करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपको बेदार होना पड़ेगा। तो क्या इरादा है, मैं तकरीर के लिए अपने आप को तैयार करूं? सुनेंगे? सुनेंगे? झूम के बोलें तब बोलूंगा। पूरा मजमा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और थोड़ा साउंड बढ़ा के जोर से सुभान अल्लाह। शायरी इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी से आपने ना तो मनकबत के अशार समात की, और शायरी इस्लाम मुजाहिद रजा मुजाहिद से भी आपने नाते शहे उमम समात की, और दिगर शोरा से।
अगर इजाजत दें तो बलियाबी सिर्फ एक शेर अर्ज कर दे। तवज्जो चाहूं, सिर्फ एक शेर। हजरत सो रहे हैं कि जग रहे हैं? अच्छा, सोच रहे हैं। अब हबीबुल्लाह साहब से तो मैं उधार भी नहीं मांग सकता। जो जिसका हक है वही हक अदा करेगा। सिर्फ एक शेर सुनेंगे तो रंग में आ जाइए, रंग चढ़ जाएगा। मोहब्बत से, मोहब्बत से। आता है, जाता नहीं, आता है। फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है। फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अमीरों पे नहीं। कब बोलेंगे? जोर से, धक्का ना देना पड़े, जोर से। आता है फकीरों पे, अमीरों पे नहीं, रईसों पे नहीं, जमींदारों पे नहीं, बादशाहों पे नहीं, उमरा पे नहीं, हवेली वालों पे नहीं। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। बलियावी की तकरीर सिर्फ 3 पॉइंट की। पॉइंट नंबर 1, दुनिया में किताबों की कमी नहीं है। छपती रोज हैं, बिकती रोज हैं, लिखी रोज जाती है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो मार्केट में आने पर फसाद बपा करती हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं मार्केट में आने के बाद किसी का दिल दुखा देती हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो मार्केट में आने के बाद मुल्क मुखालिफ होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मार्केट में आने के बाद धर्म और जात बिरादरी मुखालिफ होती है। लेकिन दुनिया में एक किताब ऐसी है, कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। एक किताब ऐसी है कि इस किताब के दुश्मनों ने भी लंगोटे खोल दिए मैदान में और लंगर गिराकर उनको कहना पड़ा कि दुनिया की और किताबों ने फितने और विवाद को जन्म दिया है, कुरान करीम ने तो दुखी दिलों पर मरहम का काम किया है, बीमारियों के लिए शिफा का काम किया है। और तो और ये वही कुरान है। मैं तो कहता हूं साइंस वालों, कुरान पढ़ लो तो ईमान लाने में ज्यादा देर नहीं करोगे। तवज्जो चाहूं, सहाबा का ऊंट गुम हो तो कुरान में ढूंढते थे। कब बोलेंगे? जोर से। अब आज का पढ़ा लिखा नौजवान बोलेगा ये बेवकूफी की बात बंद कर बलियावी। दरवाजे से ऊंट गायब हो और हम ढूंढे कुरान में, तो याद रखना कि दुनिया का सारा उलूम इसी कुरान में है। साइंस भी इसी में है, फिजिक्स भी इसी में है, मैथ भी इसी में है, ज्योग्राफी भी इसी में है, हयात भी इसी में है, मादुनियात भी इसी में है, नुजूम भी इसी में है, जमीन की हरकत भी इसी में है, आसमान का सुकूत भी इसी में है, सितारों की चाल भी इसी में है, आने वाला दिन कैसा होगा इसी में है,
सहाबा की तारीख इसी में है, इस्लाम की तस्वीर इसी में है, शहादत का मकाम इसी में है, जिहाद का मर्तबा इसी में है, जिहाद नफ्स का सवाब इसी में है, वलियों का मर्तबा इसी में है, पैगंबरों की रिफात इसी में है, काबे की अजमत इसी में है, यतीमों की मदद की बरकत इसी में है, मजलूमों के दर्द का एहसास इसी में है, यतीमों के सर पे हाथ रखने की बरकत इसी में है। गोया ये वो किताब मुबीन है जिसमें बंदगी की भी तस्वीर दिखती है और जिंदगी की भी तस्वीर दिखती है। उसी 30 पारा को इन बच्चों ने अपने सीने में रखा है। अब ज़हन को हाजिर कीजिए और पॉइंट नोट कीजिए, इसी पर तकरीर थोड़ी देर हो जाएगी। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। क्या वजह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इस्लाम दुनिया की मार्केट से आउट नहीं हो रहा है? पॉइंट नंबर 1, कब बोलिएगा? जरा स्टेज की तरफ देखकर एक बार इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए। इस्लाम के मानने वालों का घर भी जले, दुकान भी लूटे, बच्चे भी कत्ल हों, रोजगार भी न मिले, बावजूद उसके धर्म की मंडियों में सारे मजहब का साइज छोटा हो गया। आखिर इस्लाम में कौन सी खूबी है कि इस्लाम रोजाना आगे बढ़ते जा रहा है? पॉइंट नंबर 1, इसी पर गुफ्तगू हो जाएगी और वक्त भी खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी का 2 लफ्ज है, एक लफ्ज को कहते हैं मॉडल, गौर से सुनेंगे, और एक लफ्ज को कहते हैं आइडियल। मान लीजिए लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक आज के डेट में पूरी दुनिया में 38,000 मजाहिब हैं। कितने? 38,000 रिलीजियस रनिंग ऑफ द ऑल वर्ल्ड, यानी 38,000 मजाहिब पूरी दुनिया में है। लेकिन किसी भी बड़े धर्म गुरु से पूछ लीजिए 20 का नाम बता दो, तो 20 तो बहुत दूर की बात रही, शायद 5 का नहीं बता पाएंगे। अब ज़हन को हाजिर कीजिए। कल तक बाबा जंगल में मिला करते थे, वो भी सत्तू पिसान बांध के ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और अगर गलती से किसी को पकड़ा गए तो जगह बदल देते थे। अब बाबाओं को ढूंढने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, टीवी काफी है। जो चैनल खोलो सब पर बाबा। नहीं समझे? नहीं समझे? और क्या गजब गजब के बाबा हैं। किसी को लड्डू की महक मिलती है, किसी को आलू के पराठे की खुशबू मिलती है। बलियावी ने 10 दिन पहले दिल्ली में एक मामला आया था तो मैं अड़ गया। मैंने कहा वो आपके बाबा हैं जो टीवी में मिला करते हैं, वो मेरे ख्वाजा हैं जो तुरबत में मिला करते हैं। और एक बाबा तो थे जो खूब पेट फुलाते थे, पचकाते थे। और अब दवा बेचने लगे और अब कहते हैं कि मेरा ही असली है, बाकी सब नकली है।
तो अब आंखें खोलो, तकरीर का ये एपिसोड और ये हिस्सा सुनो भी और देखो भी। धर्म की मंडियों में सबका साइज छोटा हो गया। उठा था पंजाब के अकाल तख्त से सिखिज्म, भारत की सरहदों से आगे न जा सका। चला था चाइना के पहाड़ों से बुद्धिज्म, हिंदुस्तान के कुछ खित्ते तक आकर सिमट गया। चला था यहूदियत का हुकूमत के साथ प्रेशर वाला सलीब, कुछ मुल्कों में आकर ठहर गया। चले थे आग के पुजारी बड़े आबोताब के साथ, लेकिन कुछ इलाके में आकर के दम तोड़ दिए। लेकिन आज से नहीं, 2-4-10 साल से नहीं, इस्लाम मक्के की वादी से चला था। कब बोलोगे? जोर से बोलोगे तब रंग चढ़ जाएगा। जोर से। इस्लाम मक्के की वादी से चला था। सबका साइज छोटा हो गया, इस्लाम बढ़ते क्यों जा रहा? अंग्रेजी के 2 लफ्ज, एक का नाम मॉडल, एक का नाम आइडियल। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सन 1930 मॉडल की कोई गाड़ी खरीद ले और मुजफ्फरपुर शहर में लेकर निकल जाए, तो हमको नहीं लगता है कि किसी लड़के का मोबाइल उसकी जेब में रहेगा। वो सब कैमरा ऑन करके दे तड़ातड़ फोटो खींचेगा और सीधे बोलेगा ये नया आइटम आया कहां से। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। और गलती से अगर खराब हो जाए और गैरेज लेके चले जाओ तो मिस्त्री मुस्कुरा के पहले गाड़ी मालिक को देखेगा और मुस्कुराते हुए कहेगा कि अरे नमक से बदल क्यों नहीं लेते हो? ये इतना पुराना मॉडल कहां लेके घूम रहे हो? ये कंपनी तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। इसके तो पार्ट पुर्जे भी मंडियों में नहीं मिलेंगे। सबका साइज छोटा हो गया, इस्लाम बढ़ते क्यों जा रहा है? तवज्जो चाहूं, झूम के बोल लो। सबका साइज छोटे होते गया, इस्लाम बढ़ता क्यों गया? मिस्त्री ने कहा जनाब मैं प्रयास करूंगा। वैसे आपको चाहिए था नई नई कंपनियों के बड़ी फास्ट भागने वाली गाड़ियां आई हैं। इनोवा ले लेते, स्कॉर्पियो ले लेते, पेजोरो ले लेते। एक से एक गाड़ी आई है। जाइए कबाड़ी मार्केट में, मैं ये पुर्जे और पार्ट खोल के दे रहा हूं। कोशिश कीजिए कि शायद इस मेल का किसी दूसरी गाड़ी का कटा हुआ मिल जाए, तो लेथ मशीन पर चढ़ाकर उसको सेट करने की कोशिश करूंगा। सेट हो भी जाए तो इसे सफर मत कीजिएगा, इसलिए कि यह बंद मॉडल की गाड़ी है, कहीं भी पैर उठा सकती है। झूम के बोल लो और जोर से बोल लो। एक है मॉडल, एक है आइडियल। अब मौलवी का हिसाब कमजोर होता है, जरा सा जोड़ के बता दो। सन 2030 और 2016 कितना हो गया बीच में? अरे बीच में कितने का गैप हुआ? छियासी। एक ही लड़का इतने मजमे में पासिंग नंबर दिया, वो भी लेट से। मैं समझ सकता हूं कि बैठे हुए लोगों का मैथ कितना अच्छा होगा। यानी 86 साल पुराना मॉडल मार्केट से आउट। ये इस्लाम इतना पुराना होने के बावजूद भी तो दुनिया की सारी मंडियों में नजर कैसे आता? तो इस्लाम जवाब देगा मॉडल मत देख, आइडियल देख। आइडियल मॉडल इस्लाम है, आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह।
और मेरे पैगंबर ने हयात पाक में ही, हयात जाहिरी में ही इस्लाम के मॉडल का आइडियल अबू बकर को मुंतखब कर दिया। अबू बकर ने उमर को मुंतखब कर दिया, उमर ने उस्मान को मुंतखब कर दिया, उस्मान ने मौला अली को मुंतखब कर दिया, मौला अली ने सैयदना अमीर मुआविया को मुंतखब कर दिया। लेकिन हवेली में रहने वाला, इक्तदार की छतरी में जीने वाला, जब अमीर मुआविया का बेटा यजीद आवारगी की तलवार इस्लाम की गर्दन पे मारना चाहा, तो इस्लाम का आइडियल बनकर मेरा हुसैन खड़ा हो गया, मेरा अली अकबर खड़ा हो गया, मेरा कासिम खड़ा हो गया, मेरा हसन खड़ा हो गया। अम्मा बलियाबी को कहने दो ऐसा मॉडल। कोई एक खड़ा होकर जोरदार नारा लगा दे। हाय 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 हाय, झूम के बोल दो। ऐसा मॉडल, ऐसा आइडियल कि हारती हुई जंग हो, बंद पानी हो, खुश्क हुलकूम और होठ हो, लड़ने वालों को सिर्फ सैयदना अली असगर की याद दिला दो तो 6 माह का बच्चा भी कहता है जमाने का रुस्तम हो तो मैदान में आ जाए। इसलिए कि इस्लाम मॉडल था। अली असगर का हुलकूम उस वक्त करबला में आइडियल बनकर खड़ा हो गया था। हालात बदले, जमाना बदला, लोग बदले, इक्तदार बदला। इक्तदार की हवेलियों में जब तसव्वुफ, तरीकत, वलायत को रुस्वा किया जाने लगा तो इस्लाम का आइडियल बनकर पीरों का पीर, हम सबका दस्तगीर सैयदना गौसे आजम शाह जीला इस्लाम का आइडियल बनकर बगदाद मोहल्ला में आ गए। इसी भारत की भूमि पर राजवाड़े की तलवार की धार से जब इंसानियत दम तोड़ने लगी, आदमी सर उठाकर जब कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पा रहा था, उस वक्त उस जमाने में इस्लाम का आइडियल बनकर मेरा ख्वाजा, आपका ख्वाजा, भारत के मुसलमानों का मुश्किल कुशा, बोलो बोलो बोलो, मैं तो साफ कहता हूं मेरा मोइनुद्दीन मेरा मुश्किल कुशा है, मेरा मुश्किल कुशा है, ईमान वालों का मुश्किल कुशा है। इस्लाम मॉडल, इस्लाम मॉडल, मुस्तफा आइडियल। हालात बदले, जमाना बदला, लोग बदले, हुकूमत बदली। अकबर बादशाह ने दौलत और सरवत की बुनियाद पर जब दीन इलाही लेकर खड़ा होना चाहा तो सैयदना ख्वाजा मुजद्दिद अल-फिसानी इस्लाम का आइडियल बनकर खड़ा हो गए और पूरी दुनिया के जब आवारा मुफ्ती अजमत पैगंबर से खेलने का हौसला जुटा लिए, तब बरेली का इमाम अहमद रजा इस्लाम का आइडियल बनकर तैयार हो गया। वलायत और तरीकत के नाम पर जब तिरहुत के गरीब छप्पर में रहने वालों की अकीदत ज़बा होने लगी तो मेरा दाता तेगे अली सुन्नियत का आइडियल बनकर खड़ा हो गया। और आज जब तहकीक के नाम पर और आज जब तहकीक के नाम पर मुहक्किकीन का कलम आवारगी की राह पकड़ लिया तो उसी बरेली के इमाम अहमद रजा का चश्मो चिराग
अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी इस्लाम का आइडियल बनकर तैयार हो चुका है और जमाने को पैगाम दे रहा है, मॉडल को सेफ रखने के लिए आइडियल तैयार होते रहेगा। अब मैं अपने जवानों से पूछता हूं, बता तेरा आइडियल कौन है? बता तेरा आइडियल कौन है? तेरी गुर्बत का आइडियल कौन है? तेरी दौलतमंदी के दौर का आइडियल कौन है? तेरी सेहत का आइडियल कौन है? तेरे बाजुओं की कुव्वत का आइडियल कौन है? तेरे इल्म का आइडियल कौन है? तेरी फिक्र का आइडियल कौन है? तेरे शऊर का आइडियल कौन है? समाज में तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है? घर में मां बाप के बीच तेरे जीने का आइडियल कौन है? माशरे में सर उठाकर जीने वाला तेरा आइडियल कौन है? तो ईमान वालों के छप्पर से आवाज आएगी, यतीमों के बीच में हो तो मुस्तफा आइडियल, गरीबों के बीच में हो तो मुस्तफा आइडियल, जंग के मैदान में हो तो मेरा हुसैन आइडियल, हुसैन का घराना आइडियल, और खानकाह में अगर हो तो पीरों का पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर आइडियल, और बादशाहत के तख्त पर हो तो आलमगीर और रंगजेब आइडियल। लेकिन अपनी तारीख आप खुद नहीं पढ़ते हो। क्या वारगी की शक्ल बना ली है तूने? कई कलर का बाल तूने कराया किसी को अपना आइडियल मानकर। ये चेहरे पर सजी हुई दाढ़ियां पुकार कर कह रही हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत के मॉडल का आइडियल है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज पे। सुनेंगे 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 तब जरा सा करीब होइए। इस्लाम मॉडल, नबी आइडियल, सबका साइज छोटा हो गया। ए इस्लाम तू क्यों बढ़ते जा रहा? आइए इसी मनोहर छपरा के एक बड़े प्लॉट पर एक तरफ मंदिर है, उसके बगल में गिरजा है, उसके बगल में गुरुद्वारा है, उसके बगल में कलीसा है, और सबके आखिर में एक छोटी सी मस्जिद है। बोलो बोलो बोलो। सबका साइज छोटा होते जा रहा है, इस्लाम क्यों बढ़ते जा रहा है? तवज्जो चाहो। सुबह सूरज निकलने से पहले कहीं शंख बज रहा, कहीं सलीब लटक रहा, कहीं आग जल रही, कहीं वाहे गुरु हो रहा, और कहीं मस्जिद के मिनारे से अल्लाहू अकबर की सदा आ रही। सबका साइज छोटा, इस्लाम बढ़ते क्यों जा रहा? तवज्जो चाहो। सूरज निकल गया, चारों तरफ सन्नाटा, न शंख है, न पुजारी, न सलीब है, न पोप, न आग है, न माथा टेकने वाला। लेकिन जैसे ही सूरज चढ़कर थोड़ा सा ढला है तो चारों तरफ चुप्पी है, लेकिन मस्जिद के मिनारे से अल्लाहू अकबर की सदा आ रही है। और जैसे ही सूरज थोड़ा सा और बढ़कर ढला है, मकानों का, पेड़ पौधों का, जिस्म का, सारी अशिया का जैसे ही साया दोगुना हुआ है, चारों तरफ चुप्पी है। मस्जिद का मुअज्जिन मिनारे से अल्लाहू अकबर की सदा दे रहा। सबका साइज छोटा हो गया, इस्लाम क्यों बढ़ते जा रहा? तवज्जो चाहूं। जैसे ही सूरज डूबा है, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन जैसे ही डूबते हुए सूरज की उजाले के बाद मुअज्जिन ने अल्लाहू अकबर की सदा दी, बलियाबी तो सीना ठोक कर कहता है, जब तक भारत में मस्जिदों की चौखटें सलामत रहेगी, भारत में हिंदू मुस्लिम प्रेम पर कोई तलवार नहीं मार सकता है। मस्जिद की चौखट अगर इबादत की जगह है तो भारत में प्रेम और मोहब्बत की बहुत मजबूत चट्टान है। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, देखा मेरे पड़ोस का महेश भाई
अपना बीमार बेटा मस्जिद की तरफ लिए दौड़े जा रहा। मैंने कहा महेश जी कहां जा रहे हो? गलत जगह जा रहे हो। अरे ये मस्जिद है, मस्जिद। महेश भाई बोल पड़ा रास्ता मत रोको। मैं मस्जिद ही समझ के जा रहा हूं, रास्ता मत रोको। तवज्जो चाहो, सबका साइज छोटा हो गया, इस्लाम बढ़ते क्यों जा रहा? मैंने कहा यार पूजा करने वाले हो, मंदिर वो है, वहां जाओ। बोला जब वहां का वक्त आएगा जाऊंगा, लेकिन यहां जाने से रोको मत। मैंने कहा ये गोद में तेरे कौन है? बोला बेटा है। मैंने कहा इसे कहां ले जा रहे हो? कहा मस्जिद के दरवाजे ले जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों ले जा रहे हो? कहीं तेरी बिरादरी तुझको अपने समाज से निकाल न दे। कहा कोई फर्क नहीं, लेकिन ले जाऊंगा। कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो, बोल दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? घर वापसी का इरादा तो नहीं? बोला ये बाद में तय होगा। काश में ये जुमला कहीं और बोला होता। अरे बोल जोर से, बोल जोर से। मैंने कहा घर वापसी का इरादा तो नहीं? बोला ये बाद में तय होगा। अभी जाने दे, दिल टूटा है जाने दे, दर्द बेचैन किया है जाने दे, एक एक इंच बेच चुका हूं जाने दे। मैंने कहा बेचा क्यों? कहा मेरी गोद में मेरा बीमार बेटा है, सवाइया करके थक चुका हूं, एक एक हिस्सा बेच चुका हूं, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मैंने कहा तो ये मस्जिद है, यहां एक्सरे की मशीन नहीं मिलेगी, कोई बैठा हुआ डॉक्टर या हकीम नहीं मिलेगा, या तो सहन में चटाई मिलेगी, या तो ताक में कुरान मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महेश बोल पड़ा रास्ता मत रोक, मुझे मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो लेने दे, मुझे मस्जिद की चौखट पर खड़ा हो लेने दे। मैं देखता रहा तमाशा, बीमार बेटा गोद में लिए खड़ा है, एक पंजाबी भाई एक पंजाबी भाई अपने हाथों में शीशी में तेल लिए खड़ा है, कोई हाथों में गिलास में पानी लिए खड़ा है। मैंने कहा तुम पंजाबी थे, तुम पंजाबी थे, तुम पंजाबी थे, तुम पंजाबी थे। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, गुरुद्वारा वहां है, तुम हिंदू भाई हो, मंदिर वो है, ये मस्जिद है। कहा इस वक्त किसी को मत छेड़, इस वक्त किसी को मत छेड़, इस वक्त किसी का मजहब मत पूछ, इस वक्त किसी के दर्द को मत कुरेद। इस वक्त मस्जिद की चौखट पर सारे दुख के मारे हुए को खड़ा होने दे। देखा अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा आ रहे, हबीबुल्लाह फैजी आ रहे, मेरे उलमा आ रहे हैं, काजी शमीम साहब आ रहे हैं, हुफाज आ रहे हैं, गांव का एक मजदूर आ रहा है, रिक्शा चलाने वाला आ रहा है, खेत जोतने वाला आ रहा है। जब तक एक एक आदमी ना निकल गया तब तक बीमार बेटा को गोद में लिए खड़ा रहा। ओ गुजरने वालों, कुरान पढ़ के आ रहे हो दम करते चलो, कुरान पढ़ के आ रहे हो दम करते चलो, सजदा करके आ रहे हो दम करते चलो, दुआएं करके आ रहे हो दम करते चलो, रब का सजदा करके आ रहे हो दम करते चलो। अमा बलियाबी को कहने दो, मस्जिद की चौखट ने बता दिया कि जब तक खुदा के घर की चौखट सलामत रहेगी सबका साइज छोटा होता रहेगा, इस्लाम का साइज बढ़ा। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, सरजमीने रमपुरवा मनोहर छपरा। बस आखिरी बात, बड़े अच्छे हालात नहीं, चाहे आज खड़ा हो वो, चाहे और अपनी औलादों को बर्बाद हो लो तब खड़ा हो वो। इसलिए कि मेरे वोट से सबको प्यार है, मेरी औलादों के मुस्तकबिल से किसी को प्यार नहीं है। लेकिन हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो बलियाबी चुप नहीं रहेगा, चीखेगा। इसलिए कि पत्थर की तरह सड़कों पर लुढ़क कर जीने से कोई निशान नहीं बचेगा। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा जब उंगली थाम कर पकड़ कर बलियाबी को अपने तैयार करते थे
उस वक्त वो अपनी जिंदगी की उस बेशकीमती लम्हात में से जब कभी बैठाते थे रात को 1 बजे 1:30 बजे, वो दर्द है। हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करेंगे, मोच की लड़ाई बंद कर दीजिए, बिरादरी की जंग बंद कीजिए। हैरत इस पर नहीं कि ये लोग बिरादरी की बात करते हैं, हैरत अब इस पर हो रही है कि आलिम भी बिरादरी की बात करता है। तो वारिसे पैगंबर होने का सर्टिफिकेट वापस कर दो, इसलिए कि मेरे नबी ने मक्की को वारिस नहीं बनाया, मदनी को वारिस नहीं बनाया, हाशमी को वारिस नहीं बनाया, मुत्तलबी को वारिस नहीं बनाया। अगर मक्की को बना देते मेरे पैगंबर वारिस तो शाम तलवार निकाल लेता, रोम में तलवारें चमकती, यूनान वाले खंजर पर धार चढ़ा लेते। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरा वारिस मक्की मदनी नहीं होगा, मेरा वारिस आलिम बाअमल होगा। झूम के बोल दो, या तो अपनी बिरादरी की सर्टिफिकेट लेकर घूमो या वारिस पैगंबर की सनद लेकर निकलो। और याद रखना, जिस दिन बिरादरी की दीवार तुमने तोड़ दिया ना, उस दिन बेटा बेचने वालों का मार्केट में कोई बोली लगाने वाला नहीं बचेगा। गलती से एक अंसारी भाई का बेटा चपरासी की नौकरी पाले तो 75 अंसारी भाई बोरा में रुपया लेके दौड़ता है, और गलती से खान साहब के बेटे को कहीं झाड़ू देने की नौकरी मिल जाए तो सब खान साहब तिजोरी खोल के दौड़ता है। इस दीवार को गिरा दो, इस दीवार को तोड़ दो। जिस दिन ये दीवार तोड़ दोगे ना, उस दिन बेटियों का मर्तबा इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा कि बेटियां बोझ नहीं रह जाएंगी, बेटियां फिर रहमत बन जाएंगी। लेकिन मैं तो खून के आंसू रोता हूं। इन दिनों मुजफ्फरपुर वैशाली का कोई गांव ऐसा नहीं बच गया है जो इस वक्त फसाद के रडार पर न हो। और ये तुमने मौका दिया, तुमने मौका दिया। मर्द हो तो अब अपने घर की इज्जत बचा लो। इस मोबाइल के डब्बे ने आवारगी की सारी हदें पार कर दी। कल तक अखबार लिखता था बबीता गायब है, अब अखबार लिखने लगा है कि उम्मे कुलसूम कई दिनों से लापता है। कितने मजबूर हो चुके हो, कितने कमजोर हो चुके हो, कितने लाचार और बेबस हो चुके हो। कुंवारी बेटियां रात को 10 बजे 11 बजे घंटों बातें करती मोबाइल पे। हर 3-2 महीने पर मोबाइल बदल रही। कभी तौफीक हुई पूछने की कि मैंने तो तुझे 700 का मोबाइल दिया था, ये तेरे हाथ में 6000 का कहां से आया? कभी तौफीक हुई कि रात को मां अपनी बेटी से पूछ लेती कि बेटी तेरा बाप यही है, तेरा भाई यही है, तेरा चचा यही है, तेरी दादी और तेरे दादा यही हैं, बताइए रात को तू 10 बजे किससे बातें करती? काश उस वक्त मेरी मां
इस बेटी का मोबाइल छीन के तोड़ देती और तोड़कर ये कह देती कि बेटा, बजाय इस डब्बा के जरिए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में हुआ होता और तू अपने परवरदिगार से बातें करते होती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, इलाके में रहमतों नुज़ूल की रहमतों की मूसलाधार बारिश। रिसालत खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह वाह वाह। एक बात यहां रुक करके कहूंगा, जब सीना ठोक करके तूने निकाह में कबूल किया है तो मर्दानगी निभाओ, मर्दानगी निभाओ। बेटी ने कबूल नहीं किया था कि शौहर को कमा के खिलाएगी, तुमने कबूल किया था। जब काजी साहब या अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा निकाह के लिए गए थे तो बच्ची से पहले पूछा था, मैं बहैसियत काजी इन दो वकील और गवाहों के साथ पूरे इस टीम के फला साहब के बेटा फला बैवज दैन महर इतना, ना नफका खाना कपड़ा सुकना सब कुछ वो तुझे देंगे। इन सारी चीजों की वकालत के साथ मैं तुमसे पूछने आया हूं कि क्या ये निकाह मंजूर है कि नहीं। जब बच्ची को भरोसा हो जाता है कि वो कपड़ा भी देगा, वो खाना भी देगा, वो सुकना भी देगा, वो रिहाइश भी देगा, वो दवा इलाज भी देगा, मेरी जिंदगी की हर जरूरतों को पूरी करेगा, तब बच्ची कहती है मुझे कबूल है। मर्द के बच्चा हो, मर्द हो तो मैदान में जो वादा किए थे एक बेटी से उसको निभाओ, और जिस दिन इस वादे को तुम निभाना शुरू कर दोगे, मेरी कौम की बेटियां नौकरी के लिए ब्लॉक का चक्कर नहीं काटेगी। तारीखे ज़ैनब पढ़कर बेटियां अपने बेटों को हुसैन का गुलाम बनाने की तहरीक चलाएगी, और जब बेटियां बेटों को हुसैन का गुलाम बना देगी तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि मेरी मस्जिदों के मीनारों पर पत्थर मार दे। जब बेटियां अपने बेटों को हुसैन का गुलाम बना देगी तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि फिर कोई माई का लाल मेरे नबी की अजमतों की तरफ उंगलियां उठा दे, इसलिए कि उसी आंचल के साए से निकलकर मां के दूध की गैरत भरी आवाज देगा, औकात मेरा। झूम के बोल बोल, औकात मेरा। मेरी मां ने तारीख फातिमा पढ़ी है, मेरी मां ने सब्र ज़ैनब पढ़ा है, मेरी मां ने तारीख सैयदा खदीजतुल कुबरा पढ़ा है, मेरी मां ने आयशा सिद्दीका की सखावत की तारीख पढ़ी है, मेरी मां ने सैयदा फातिमत ज़हरा के सजदों की लज्जतें महसूस की है। इसलिए उंगलियां दिखाने की गलती मत कर। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा, यही हाथ जोड़कर अपील करूंगा, बिरादरी की दीवारों को तोड़िए, तोड़िए इसको। और जो लोग बिरादरी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते, उन खद्दड़धारियों का गट्टा पकड़ो और पकड़कर ले चलो अपने मोहल्ले और गांव के सबसे गरीब बच्ची के दरवाजे, और कहो कि ये भी तुम्हारी ही बिरादरी की बेटी है। इस गरीब की बेटी को छप्पर से निकालकर अपनी हवेली की बहू बना ले तो मैं तुझको बिरादरी का हमदर्द मान लूंगा, वरना बिरादरी बेचने वाला तू नटवर लाल तो हो सकता है, मेरी कौम का हमदर्द नहीं हो सकता। और ये बेदारी जिस दिन मेरे जवानों में आ जाएगी, याद रखना तुम्हारे हाथों में
भीख का कटोरा नहीं होगा, तेरे पैरों के नीचे इक़्तिदार का जूता होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। करीब आ जाइए, खड़े हो जाइए, सलाम। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। 12वीं तारीख आया आमुना बीबी का जाया। सुबह सादिक ने सुनाया, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना। जगमगा उठा ज़माना, हूर गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलाम ये फतावा निज़ामिया नाम की एक किताब है, जिसका इजरा भी हुआ। और खुशी इस बात की है कि आप ही के घर के एक नौजवान आलिम ने इसकी तरतीब दी है।